अवैध उत्खनन यहाँ पर जो चल रहा है उसकी वजह से नर्मदा नदी का जो अस्तित्व है वो खतरे में है। आज से 20-25 साल पहले नर्मदा नदी का पानी जहाँ पीने योग्य था, अब वो पानी पीने योग्य भी नहीं बचा है। पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन ये रेत खदान और ये लोग बाहर से आते हैं, दाल बाटियाँ बनाते हैं और ये डिस्पोजर पत्तल यहाँ छोड़ जाते हैं। जल स्तर बहुत अच्छा था पहले और साफ सफाई आने साफ जल था। अब यहाँ बहुत ये नालों का पानी आ रहा है, जिससे कंडीशन नर्मदा जी की बहुत खराब होती जा रही है। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी है नर्मदा नदी। कल नर्मदा जयंती है और नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में नर्मदा जो घाट हैं उन पर विशेष आयोजन किए जाते हैं, लेकिन नर्मदा नदी का जो अस्तित्व है, जिसके लिए आज नर्मदा नदी जूझ रही है, उसको देखते हुए यहाँ पर जितनी गंदगी है, सारी चीज़ें और अवैध उत्खनन यहाँ पर जो चल रहा है उसकी वजह से नर्मदा नदी का जो अस्तित्व है वो खतरे में है। पहले जो नर्मदा नदी का स्थिति थी वो बहुत काफ़ी अच्छी थी और पानी भी काफ़ी था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि जगह जगह टीले निकल आए हैं, टापू निकल आए हैं, जो कि रेत के अवैध उत्खनन से ऐसे हाल हो रहे हैं। और दूसरी चीज़ एक और देखने को आती है कि जो शहर है नर्मदा नदी के किनारे जो बसे हुए महानगर है या गांव हो, उनका सारा पानी जो वेस्ट पानी है, जो खराब पानी है, वो नर्मदा नदी में ही जाके मिलता है। आज से 20-25 साल पहले नर्मदा नदी का पानी जहां पीने योग्य था, अब वो पानी पीने योग्य भी नहीं बचा है। हमारे साथ काफ़ी लोग हैं, नर्मदा परिक्रमा वासी हैं, उनसे ही जानेंगे कि नर्मदा नदी की स्थिति ऐसे क्या हुई। आप कहाँ से? हम सर आवली घाट पे हैं। क्या आपने काफ़ी बुजुर्ग दिख रहे हैं आप, नर्मदा परिक्रमा पे भी निकले हुए हैं। हाँ। पहले नर्मदा जी की क्या स्थिति थी और आज क्या है? पहले आज से 30 साल पहले और अच्छी थी, अब दिने दिन घटती जा रही है। वहाँ से लगा के आज हम यहाँ से आदि तो हो गई, पर हम ये चाहता कि जगत जननी जितनी सुरक्षा रखे उतनी बस माई नर्मदा हमको बस यही चाहिए कि सुरक्षित होना चाहिए। आप लोग नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं, हाँ। नर्मदा जी के किनारे किनारे चलते हैं, तो जो आपने देखा होगा गंदा पानी भी मिलता है इसमें। सर हम क्या बताएं, वो तो अब कहने की जरूरत नहीं है, कचरा कूड़ा सब मिल रहा है। सारी चीज़ें मिल सारी परिक्रमा के 2 टन मिले, हम क्या कहेंगे? सारी चीज़ें मिल रही है। परिक्रमा वासी जो हैं, आप लोग कहाँ से हैं? हम सीवर जिला का है। अवली तो घाट आप जब आए हैं नर्मदा परिक्रमा पे निकले, पहले स्थिति क्या थी नर्मदा जी की? पहले तो आवे की कंडीशन में तो पहले भी अच्छी थी, पर वो से अब ज़्यादा खराब अब हो गई। पहले क्या है नर्मदा जी का सफाई थी। आप नर्मदा जी के अंदर अगर कोई सिक्का डाल देता था वो दिख जाता था। वो दिख जाता तो अब क्या नहीं, अब स्थिति? तो बहुत ज़्यादा। अब तो हम नदियों में उतर खा रहे हैं, उनमें पन्नी, नर्मदा किनारे पे पन्नी, इधर देखो उधर ढेर लगा है। तो ये नर्मदा जयंती का जो कार्यक्रम चलाते हैं लोग, हाँ। ये एक सिर्फ धर्म का ढकोसला ही है। धर्म की है वो तो। हमारे साथ नासिक से कुछ और भी लोग हैं। बहन जी, आप आई हैं यहाँ पर, क्या सेवा करते हैं यहाँ पे नर्मदा हम जी? लोग यहाँ पर नर्मदा जी की सेवा तो हम लोग यहाँ ध्यान रखते हैं कि जैसे पानी में लोग डिस्पोजेबल नहीं डाले या ज़्यादा उसमें गंदगी ना, कपड़े बर्तन ना धोए। हम सबको जैसे यहाँ की औरतें शैम्पू लगा के भी बाल धोती है, उसमें हम लोगों को बताते हैं कि यह शैम्पू नहीं लगाना चाहिए, इसमें पानी प्रदूषण हो जाएगा। और जैसे सभी परिक्रमावासी को और पूरे जो भी नर्मदा के तट पे गाँव है उनके लिए भी मैं वो कहना चाहूँगी कि नर्मदा के दर्शन मात्र से ही आपको पुण्य मिल जाता है। अगर उसमें स्नान भी नहीं करते आप तो भी चलेगा, क्योंकि ज़्यादा स्नान करेंगे, ज़्यादा उसमें शैम्पू कपड़े धोगा, मिट्टी डालोगे तो पानी दूषित होगा। तो उससे अच्छा है कि आप उसका दर्शन कर लो और पुण्य कमा लो। क्योंकि जैसे स्कंद पुराण में भी ऐसे दिया है कि आप बाकी जैसे गंगा में नहा लो, लेकिन नर्मदा जी में सिर्फ दर्शन से ही आपको पुण्य मिल जाएगा। नर्मदा जी को कुंवारी हाँ। माना गया है। नहीं, और उसके दर्शन से ही मिल जाता है, तो उसमें नहाने की आपको जरूरत नहीं है। तो आप उसके दर्शन कर लो और उसको बचा के रखो। वो जैसे आगे चल के पूरे भारत में वो एक ही बची ऐसी है कि वो उसकी सब परिक्रमा भी करेंगे, उसकी पूजा भी करेंगे, तो उसको बचा के रखने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। नर्मदा जी को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। ये ग्रामीण है। आप यहीं पर रहते हैं? मैं मांगरोल ही रहता हूँ। आपने ये नर्मदा किनारे जो आज स्थिति है, पहले ऐसी स्थिति थी क्या? पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन ये रेत खदान और ये लोग बाहर से आते हैं, दाल बाटियाँ बनाते हैं और ये डिस्पोजर पत्तल यहाँ छोड़ जाते हैं। इससे स्थिति बिगड़ रही है। मेरा हाथ जोड़ के सबों से निवेदन है कि यहाँ आएँ, जो भी कचरा निकलता है उसको गड़ा के जाएँ। और अभी भी नर्मदा जयंती पे लोग आएंगे, डिस्पोजर पन्नी वगैरह जो छोड़ के जाते हैं उनको हम लोग व्यवस्थित जलाते हैं।
तो आप नर्मदा जी में पहले भी नहाते होंगे, आज जी। भी नहाते होंगे। पहले जल स्तर क्या था यहाँ का? जल स्तर बहुत अच्छा था पहले और साफ सफाई आने साफ जल था। अब यहाँ बहुत ये नालों का पानी आ रहा है, इससे कंडीशन नर्मदा जी की बहुत खराब होती जा रही है। नर्मदा जी की कंडीशन बहुत खराब होती जा रही है। नासिक से हमारे साथ मालानी जी हैं। मालानी जी, आप कई सालों से यहाँ पर आ रहे हैं, स्वरूप हर समय बदलता जा रहा है, ऐसा क्यों? प्रदूषण और दूसरी इसकी कोई ये नहीं वजह नहीं है। बहुत ज़्यादा जल प्रदूषण है और खदान की वजह से स्तर बहुत कम हो रहा है। जल स्तर भी कम होते जा रहा है। जल स्तर बहुत कम हो रहा है, कुछ नहीं बच रहा है मैया में अभी। अगर ये ऐसे ही चालू रहा तो कुछ दिनों में मध्य प्रदेश की जो लाइफलाइन बोलते हैं वो ख़त्म हो जाएगी। ये मध्य प्रदेश के लोगों ने सोचना चाहिए कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। सरकार को इस वक्त सरकार को इसके बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि तट के ऊपर ये जो गंदगी फैला रहे उसके बारे में उन्होंने बहुत सख्ती से इलाज करनी चाहिए इनके बारे में। सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए। सरकार की तरफ से पोकलेन नर्मदा किनारे चलना बंद है।